एक हमारे व्यूअर हैं गौरव कुमार, इनका सवाल आया है, कह रहे हैं मैं 14 महीने से एसआईपी चला रहा हूं, अब रिडीम करना चाहता हूं, मुझ पर किस तरीके से टैक्स लगेगा? सर, किस तरीके से इन पे टैक्सेशन होगा या नहीं होगा? देखिए गौरव, 14 महीने से अगर आप चला रहे हैं तो अलग अलग सिनेरियोज लेते हैं। यदि आपका जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव में है तो आपको टैक्स लाइबिलिटी ओवरऑल नहीं आएगी। हालांकि जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो यूनिट टू यूनिट है। मान लीजिए अगर आपने 14 महीने चलाया और आपने लेट से पिछले साल आपने जनवरी या फरवरी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो यूनिट जो एक साल के ऊपर हो गए और यदि वो प्लस में है तो उनको उनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आएगा जो कि 12.5% है ऑन द गेन। अगर कोई ऐसे यूनिट्स हैं आपके जो एक साल के अंदर आपने निवेश किया और वो प्लस में चल रहे हैं, जब वो यूनिट सेल ऑफ होंगे और आपके जब टैक्स लाइबिलिटी आएगी तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 20% है। और ये हम इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप इक्विटी फंड की बात कर रहे हो, तो आपको जो है टैक्स लाइबिलिटी आएगी 20%। यदि मान लीजिए आपके एक साल पहले जो यूनिट लिए थे और जो उसके बाद में भी लिए और किसी में भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो आपका जो है वो लॉस आ जाएगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, विच आप अपने बुक्स में उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो टैक्स लाइबिलिटी जो होती है, अगर एक साल के ऊपर वो यूनिट्स जो एक साल के ऊपर हो गए और उसमें आपका पॉजिटिव है तो 12.5%, अगर एक साल के नीचे है पॉजिटिव है 20%। बट इसमें एक चीज़ और भी है, गवर्नमेंट आपको 1,25,000 तक के जो कैपिटल गेन है उसमें छूट देती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 1,25,000 के अंदर अंदर है तो भी आपको कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो ये हो गया इक्विटी फंड्स की तरफ। यदि यही फंड्स आपने डेट फंड में निवेश किया था तो जो आपकी इनकम टैक्स की स्लैब है उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा।